मामा जी, ये गोपाल हैं, मेरे पति। मैं तुम्हारी शादी को एक मौका देता हूँ, लेकिन तुम्हें 1 महीने तक यहीं रहना होगा, हमारे घर में और हम लोगों के साथ। बेटा, वो कल से घर नहीं आया है। अरे इतना चिल्ला क्यों रहा है? तुझे पता है तब भी पूछ रहा है? क्योंकि चाची की तबीयत बहुत ही खराब है। अरे कहाँ जा रहे हो जमाई राजा? हाँ बताओ जमाई राजा, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दबाजी में? हाँ हाँ बताओ कहाँ जा रहे हो? वो मैं अरे इनको मैंने ही भेजा है। इनको मैंने ही भेजा है, मुझे कुछ सामान मंगाना था। अच्छा अच्छा, हमें लगा कि जमाई राजा चोरी चोरी यहाँ से भाग रहे हैं। वैसे अगर कोई सामान लाना है तो हमें बताइए, ये क्यों जाएंगे बाहर? हाँ हाँ हमें बताइए क्या लाना है। अरे वो आज मेरा पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। ठीक है, हम लोग लेकर आते हैं। आओ भाई। तुम पागल हो क्या? कहाँ जा रही हो? अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे आ गई। तुम्हें याद नहीं मामा ने क्या कहा था? याद है, वो मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। मेरे माँ की तबीयत बहुत खराब है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मुझे अपनी माँ के पास ले चलो ना, चलो ना। मामा जी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो मैं दवा लेने जा रही हूँ गोपाल जी के साथ। तबीयत खराब है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, मैं अभी राजवीर को बुलाता हूँ। मामा, वो भैया लोग मार्केट गए हैं मेरे लिए कुछ सामान लेने। तो ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। अरे मामा जी, आप क्यों परेशान होंगे? बस आधा घंटा लगेगा, मैं होकर आ जाती हूँ। ठीक है, जाओ। आ जाइए। माँ, आपकी तो बहुत तेज बुखार है। आप उठिए, आराम से उठिए, आराम से उठिए, उठिए। ये लीजिए, आप दवा खाइए। भाई जल्दी से पानी लाओ। ये लीजिए, आप दवा खाइए। पानी लो जल्दी से, जल्दी पानी लो। खाइए माँ, दवा खाइए जल्दी से। ये लीजिए पानी, आराम से, आराम से। बहू, हाँ माँ, हाँ, ये आपकी बहू है। आ बैठ बहू, मेरे पास बैठ। कितनी प्यारी बहू है मेरी। ला बेटा, हाथ ला। कितनी प्यारी जोड़ी है तुम दोनों की। ये बता, तूने शादी कब की? माँ, वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ। हाँ, बाद में बताता हूँ। तो आपने दवाई खा ली है, अब आपको आराम मिल जाएगा। अब एक काम करिए, आप लेट जाइए आराम से, आराम से, आराम से लेट जाइए, आराम से। अभी थोड़ी देर बाद आपको आराम मिल जाएगा। अच्छा माँ, मैं आपकी बहू को घर छोड़ कर आता हूँ। ठीक है बेटा। मित्र, हमारी माँ का ख्याल रखना। ठीक है मित्र। चलता हूँ, चलिए। सिमरन, अब आगे क्या होगा, कुछ सोचा है तुमने?
अब ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। सिमरन, तुम्हारे मामा लोग मुझको दामाद समझ रहे हैं और मेरी माँ तुमको अपनी बहू समझ रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा? और मैंने अपनी माँ की आंखों में, उनके चेहरे पे पहली बार इतनी खुशी देखी थी। और जब उन्हें पता चलेगा कि आपकी कोई बहू नहीं है तो क्या होगा फिर? सिमरन, हम सब लोग मंदिर चल रहे हैं, तुम भी चलो साथ में। ठीक है मामी। रुको जरा, क्या हुआ मामी? तुमने मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाया है? रुको, मैं लेके आती हूँ। ये लो स्प्रे। रुको, अब क्या हुआ मामी? तुम्हें सिंदूर दामाद जी लगाएंगे। सिमरन, सिंदूर दामाद जी को दो। दामाद जी सिंदूर लगाइए। अरे सोच क्या रहे हैं? लीजिए दामाद जी, सिमरन को सिंदूर लगाइए। इसमें इतना क्या सोच रहे हो? लगाओ। लगाओ सिंदूर लगाओ। चलो आओ, चलो जल्दी आओ। सिमरन और दामाद जी, आज सोमवार है, भोले बाबा का दिन है और तुम लोग शादी के बाद आज पहली बार यहाँ आए हो, इसीलिए भोले बाबा का आशीर्वाद ले लो। ठीक है मामी, आइए चलिए। अरे ऐसे नहीं, शिवलिंग के 7 फेरे लगाकर आशीर्वाद लो। क्या सोच रहे हो तुम दोनों? चलो जाओ, चप्पल जूते उतारो, चलो आशीर्वाद लो जल्दी से, चलो जाओ। नकली शादी करके और नकली पति बनकर आया था यहाँ, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे तुम्हारा असली पति बना दिया। इस तरह बनाने से कुछ नहीं होता गोपाल। जब तक हम किसी रिश्ते को सच्चे दिल से नहीं मानते तब तक कुछ नहीं होता है। सिमरन, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। क्या गोपाल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो रात के 10 बज रहे हैं। यहाँ तो दिन में निकलना मुश्किल है, तुम रात की बात कर रहे हो। सिमरन, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो पता नहीं किस हाल में होंगी, इसलिए मैं ये सब नहीं जानता। मुझे जाना है तो जाना है। लेकिन भैया लोग अभी जग रहे होंगे। अरे उनको कुछ नहीं पता चलेगा। अरे गोपाल, गोपाल
कौन है वहां? रुक रुक रुको रुको। सिमरन 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 दरवाजा खोलो। सिमरन दरवाजा खोलो। सिमरन। जमाई जी कहाँ हैं? बोलो जमाई जी कहाँ हैं? इसका मतलब वो चोर था। अब इतनी रात में मत जाओ तुम, मैं कल कुछ करती हूँ। चलोगी नहीं क्या? नहीं, मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊंगी। ठीक है। कैसी हम आप? आ गया बेटा तू? हाँ माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बेटा। अब मेरी बहू कहाँ है? आई नहीं क्या? बोलना बेटा, कहाँ है मेरी बहू? तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? माँ, आपकी कोई बहू नहीं है। तो फिर वो कौन थी? बोलता क्यों नहीं कुछ? बोलना। उस दिन तो तू कह रहा था ये आपकी बहू है। बोलना, बोल क्यों नहीं रहा है कुछ? माँ, वो बात यह है कि जब मुझे काम नहीं मिल रहा था, कमीने, पैसे के लिए तूने ये खेल चालू कर दिया? क्या मैंने तुझको यही संस्कार दिए थे कि शादी जैसे पवित्र बंधन से तू मजाक करे? तूने मेरे जज्बातों से भी खेला। पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ दुख ही झेले हैं। लगता है सुखी सुखी चैन से मर भी नहीं पाऊंगी अब। मुझे एक उम्मीद थी कि मेरा बेटा मेरी खुशी के बजाय बनेगा, लेकिन तू तो एकदम निकम्मा निकला। रुक, आती हूं अभी। मैंने अपने दिल में पता नहीं कैसे कैसे अरमान सजा लिए थे। ये देख, मैं अपनी बहू के लिए अपने कंगन बेचकर ये झुमके लेकर आई थी। सोच रही थी मैं वो मेरी बहू प्यार से रहेंगे, लेकिन तू अरे जमाई राजा, यहाँ आना। अरे जमाई राजा, उस दिन आप कह रहे थे ना कि मैं सिमरन के लिए जान भी दे सकता हूँ। अरे बोलो ना जमाई राजा, कह रहे थे ना उस दिन। हाँ। तो फिर अब वो समय आ गया है और हम लोग देखना चाहते हैं कि तुम हमारी बहन के लिए जान दे सकते हो कि नहीं, और तुम्हारे अंदर कितना जिगरा है। अरे हाँ जमाई राजा, ताकि हमें भी तो पता चले कि उस दिन तुम हकीकत में कह रहे थे
या फिर ऐसे हवाबाजी कर रहे थे? भाई जी, गन लोड करो। भैया आप पागल हो गए हैं क्या? ये क्या करने जा रहे थे आप? अरे सिमरन, वो हम देख रहे थे कि जमाई राजा आपके लिए सच में जान दे सकते हैं कि नहीं। भैया ये क्या बेवकूफी है? आपके जानने के चक्कर में गोपाल की जान चली जाती तो? भाई, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, जमाई राजा सिमरन से बहुत प्यार करते हैं। जब मैंने उनके ऊपर गोली तानी तो उनकी आंखों में 1% भी डर नहीं था। गोपाल, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग इतने सीरियस हो जाएंगे। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं शादी करके 1 हफ्ते बाद विदेश चली जाऊंगी। मुझे माफ़ कर दो गोपाल, मेरी वजह से तुम मुसीबत में फंस गए। तुम बहुत अच्छे इंसान हो गोपाल। मेरे कहने पे तुमने इतने दिन इस नाटक में मेरा साथ दिया। कोई और होता तो अब तक कब का छोड़कर भाग गया होता। तुमने बहुत कुछ सहा है मेरे लिए। तुम यहीं रुको, मैं माँ से मिलकर आता हूँ। माँ, माँ कहाँ हो आप? माँ कहाँ चली गई माँ? माँ, माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? माँ, माँ। ओ चाचा अब ठीक हैं। मित्र, मैं बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। अगर मुझे पहले पता होता कि ये काम मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगा तो मुझे भीख मांगना मंजूर था, लेकिन ये काम नहीं। क्यों मित्र, सब कुछ ठीक नहीं है क्या? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तो यार तुमको फोन करना चाहिए था ना। जब से गए हो ना फोन करते हो ना मिलने आते हो। कैसे मिलने आता मित्र, और कैसे तुम्हारा फोन उठाता? वो सिमरन के मामा, मामी और भाई मेरे पीछे परछाई की तरह लगे रहते हैं। अब तो मैं ये काम चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन 1 हफ्ता तो होने वाला है। 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना। सिमरन के मामा ने 1 महीना वहां रुकने के लिए बोला है, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे गोली मार देंगे। माँ, आप मुझे जी भर के मार लीजिए, लेकिन इस तरह रूठ कर मुझसे दूर मत जाइए। माँ देखिए ना इधर। और माँ, ये रहा आपका कंगन। अगर तू चाहता है कि तुझसे बात करूं तो ये कंगन मैं अपनी बहू के हाथ में देखना चाहती हूँ। जमाई राजा, आज हमारे मन में ख्याल आया है। क्या ख्याल मामा जी? ख्याल ये आया है कि हम आपका घर देखना चाहते हैं।
घर? लेकिन क्यों? क्योंकि हमें पूरा यकीन हो गया है कि आप हमारी भांजी से बहुत ही प्रेम करते हैं और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और शादी के बाद हमारी भांजी जिस घर में जाएगी, जरा हम भी तो देखें वो महल। पापा, आप एकदम सही कह रहे हैं। जमाई राजा सिमरन से बहुत प्यार करते हैं। इसका सबूत मैंने अपने आंखों से देखा था। हाँ पापा, सिमरन को जमाई जी से ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता है। तो फिर चलो दामाद जी का घर देख के आते हैं, फिर सिमरन को धूमधाम से यहाँ से विदा करते हैं। हाँ हाँ, चलो दामाद जी का घर देख के आते हैं। चलो दामाद जी, आओ गाड़ी में बैठो। चलो आओ आओ, बैठो आके, आओ। मामा, सिमरन! 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 सिमरन क्या हुआ? सिमरन! सिमरन! उठो, आराम से। सिमरन! सिमरन! हे सिमरन! सिमरन! हे सिमरन! सिमरन! सिमरन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। दामाद बाबू, तुम सिमरन को लेके कमरे में जाओ। घर हम लोग किसी और दिन देखने चलेंगे। आओ, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। आराम से बैठो। सिमरन, तुम ठीक तो हो ना? मैं एक काम करता हूं, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूं। हाँ, आता हूं मैं। अरे बुद्धू, तुम इतना भी नहीं समझते। मैं बेहोश होने का नाटक कर रही थी ताकि मामा तुम्हारे घर ना जा सके। लेकिन गोपाल, मैं हरदम यही सोचती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर अब सोचती हूँ कि तुम्हें इस मुसीबत से कैसे निकालूं। अगर मैंने मामा को सब कुछ सच बता दिया तो वो गुस्से में पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। लेकिन सिमरन, अब मैं यही चाहता हूं कि तुम अपने मामा को सच्चाई बता दो, क्योंकि मुझे क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ सिमरन, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्यार का नाटक करते करते कब मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और ये बात मैं तुमसे कहने वाला था, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी। जाओ, तुम जाकर अपने मामा से बता दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ गोली खा सकता हूँ। जाओ, बता दो, जाकर जाओ, क्योंकि अब मैं भी ये प्यार का नाटक करते करते थक गया हूँ। और वैसे भी तुम मुझे कहाँ अपनाओगी? तुम ठहरी अमीर घर की और मैं ठहरा गरीब घर का। इसलिए तुम अपने मामा से बता दो, क्योंकि तुम्हारी यादों में रो मरने से अच्छा है कि तुम्हारे मामा मुझे एक ही बार में मार दें। और अगर तुमने अपने मामा से नहीं बताया तो वो हमारी असली शादी करवा देंगे, और उस असली शादी की और मेरी तुम्हारी नजरों में कोई भी कीमत नहीं होगी सिमरन, कोई भी कीमत नहीं होगी। और जिन चीजों की कोई कीमत नहीं होती तो लोग अक्सर उनको छोड़ दिया करते हैं। और पता है मेरी माँ क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मैं तुमको उनकी बहू बनाकर घर लाऊं। वो बहुत ही गुस्सा है मुझसे। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है और ना ही मुझसे बात कर रही है। मैं उनको कैसे समझाऊं कि तुमको एक कभी भी मंजूर नहीं होगा, नहीं मंजूर होगा।
मेरे दिल में बहुत ही घुटन हो रही थी, इसीलिए मैंने तुमसे आज सब कुछ बोल दिया। और अब मैं तुम्हारे मामा जी से भी सब कुछ बोल दूंगा। हाँ सिमरन, मैं सब कुछ बोल दूंगा। गोपाल, गोपाल मेरी बात सुनो। गोपाल, अरे गोपाल रुक जाओ, मेरी बात सुनो। गोपाल, गोपाल मेरी बात सुनो। मामा जी। क्या हुआ दामाद जी? अरे कुछ नहीं मामा जी, तुम चलो गोपाल, चलो। अरे रुको यार, रुको। क्या करेंगे ये? हाँ, गोली ही तो मारेंगे, जान ही तो लेंगे। अरे ले लेने दो। वैसे भी ये जान किस काम की, जिसमें मेरी माँ मेरी तरफ देख नहीं रही है। मुझे तुमसे प्यार का झूठा ड्रामा करना पड़ रहा है, और मेरा प्यार तुम अपनाओगी नहीं, तो फिर ऐसी जान किस काम की? जमाई राजा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे रहने दो गोपाल, कुछ मत कहो, चलो यहाँ से, चलो। छोड़ो यार, बोलने दो। मामा जी, मैंने आपकी भांजी से नकली शादी की थी। नकली शादी? हाँ मामी, नकली शादी। और पता है आपकी भांजी ने मुझसे शादी क्यों की है? क्योंकि आप लोग इनकी शादी एक गुंडे से कराने वाले थे, और इनको वो शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। ये विदेश जाकर पढ़ना चाहती थी, इसीलिए ये मेरे जरिए उस गुंडे से छुटकारा पा गई। लेकिन फिर मामा जी, आपने तो पूरा गेम ही बदल दिया। क्या नकली शादी? सिमरन, क्या ये सब सच है? सिमरन, क्या ये सब सच है? बताओ सिमरन। बता दो सिमरन, बता दो। वैसे भी जान तो मेरी ही जानी है ना, बता दो। हाँ मामा जी, ये बात बिल्कुल सच है। साले, तू इतने दिनों से ड्रामा का फायदा उठा रहा था और मेरी बहन को छू रहा था, उसके साथ सो रहा था। साले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया गोपाल मामा जी, मामा जी भैया को रोक लीजिए ना। मामा जी, गोपाल की कोई गलती नहीं है। गोपाल ने जो कुछ भी किया है सब मेरे कहने पे किया है। मामा जी, भैया भैया रुक, भैया रुक जाओ, भैया प्लीज, भैया रुक जाओ ना, प्लीज भैया। गोपाल की कोई गलती नहीं है भैया, प्लीज प्लीज इसे माफ कर दीजिए भैया। भैया प्लीज प्लीज भैया से माफ कर दीजिए ना। मामा जी, पहले तो मैं ड्रामा कर रही थी, पर अब मैं गोपाल से सच्चा प्यार करती हूँ। हाँ मामा जी, मुझे गोपाल से सच्चा प्यार हो गया है। और हाँ मामी, मैंने भले ही गोपाल से नकली शादी की थी, पर आपने उस दिन असली सिंदूर लगवाया था गोपाल से। और उस दिन भगवान को साक्षी मानकर जो 7 फेरे लिए थे, वो तो नकली नहीं हो सकते ना। गोपाल मेरे असली पति हैं। और मामा, आप अपने हाथों से अपनी भांजी का सुहाग उजाड़ने पे तुले हैं। मैं अपनी बहन से बहुत ही प्यार करता था, और इसीलिए मैंने भगवान से हमेशा एक बेटी मांगी। लेकिन ना तो मेरे पास बहन है और ना ही बेटी, और मैं तुझमें अपनी बहन और बेटी दोनों देखता हूँ। और जा, तेरा सुहाग हमेशा सलामत रहेगा। I love you गोपाल, I love you।